आप सभी का ओपन जेस अकेडमी में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ हैं, बेहतर हैं, शानदार हैं। जैसा कि हमारी जो क्लास चल रही है बाबू श्री लेके कंप्यूटर की शाम को 8:30 बजे, उसमें हम लोग कंप्यूटर के जो प्रीवियस ईयर के अच्छे क्वेश्चन हैं उसके साथ जो रिलेटेड हमारे पास कॉन्सेप्ट भी होते हैं वो भी साथ में डिस्कस करते चल रहे हैं। ठीक है, 1 महीने बाद हमारा एग्जाम है और हम लोग कोशिश करेंगे कि 1 महीने के अंदर आपका पूरा सिलेबस अच्छे से हम लोग कवर कर लें। तो उसी क्रम में जो कंप्यूटर की क्लास है हमारी, आज 8 नंबर की क्लास है। इसके पहले की हमारी जो 7 क्लासें हो चुके हैं, आप एक बार उनको भी जाके देख सकते हैं अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो। चलिए, हम लोग जो है बहुविकल्पी क्वेश्चन कल कर रहे थे इनपुट आउटपुट डिवाइस पे, तो वहीं पे आगे चलते हैं हम। और अगला हमारा जो क्वेश्चन है 21 नंबर, हमें बताना है वास्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है OMR का, बार कोड का, MICR का, या फिर प्रकाशीय पेन का। और जी वाले गुड इवनिंग, बिल्कुल गुड इवनिंग। ओनली सक्सेस जी गुड इवनिंग, स्वागत है। यह MICR होता है, MICR, माइकर नहीं होता है, ठीक है, MICR होता है। तो हमें बताना है वास्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। इसी का इस पर फुल फॉर्म लिख लेते हैं। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर जो है इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, MICR का फुल फॉर्म होता है, ये 9 डिजिट का अंक होता है। कितने डिजिट का? 9 डिजिट का होता है। और जो 9 डिजिट हैं इसके 3 + 3 + 3 में विभाजित रहते हैं। पहले 3 कोड हमारे पास बैंक को दिखाता है, बैंक कोड को। बीच के 3 डिजिट ब्रांच कोड को दिखाते हैं, और जो लास्ट के 3 डिजिट हैं ये हमारे पास सिटी कोड को दिखाते हैं। इसको सिटी कोड को। चलिए, ये हो गया। और MICR का उपयोग किस लिए किया जाता है? जैसे इसका उपयोग इसलिए किया जाता है कि जैसे बैंक वगैरह में जो चेक जारी किए जाते हैं उनके द्वारा जो है कोई नकल करके, धांधली नकल ले, ऐसे के लिए मतलब नकल करके जो है पैसा भजा ले और आपका पैसा जो है फ्लॉप हो जाए, तो उससे बचने के लिए MICR जो है इसका उपयोग किया जाता है। और जो ये है स्कैन कर लिया जाता है, इससे आपकी जो पूरी डिटेल है बाहर आ जाती है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास वास्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है वो हमारे पास है OMR। किसका उपयोग किया जाता है? OMR का। ठीक है, OMR ये क्या होता है? ये होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। मतलब जो आपने मार्क किया है, आपने कोई सिंबल बनाया होगा। ठीक है, आप जब एग्जाम देते हैं, एग्जाम में सिंबल बनाते हैं, 4 कोने रहते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब 4 गोले रहते हैं, 4 ऐसे 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 ऐसे, आप कोई एक में भर देते हैं। तो क्या है, उन मार्क को रिकॉग्निशन करता है, मतलब एक स्पेशल मार्क जो होते हैं उनको क्या करता है, उनको रीड करता है। ठीक है, तो होता है क्या, ऑप्टिकल की सहायता से रीड किया जाता है, तो यही OMR का फुल फॉर्म होता है। ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। और प्रकाशी पेन क्या होता है? प्रकाशी पेन हमारा ये लाइट पेन हो गया, या इसे लाइट पेन कहते हैं, या फिर इसी को स्टाइलस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टाइलस कहते हैं। जैसे हमारे पास हाथ में है, ये क्या है? ये हमारे पास हमारी मतलब लाइट पेन है, या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं प्रकाशी पेन या फिर स्टाइलस। ठीक है, बार क्या आउट को आता है? बार कोड जब आप लोग देखते होंगे, जो प्रोडक्ट लेते हैं, हर प्रोडक्ट में ऐसे ऐसे कुछ लाइनें खींची रहती हैं, और नीचे 1 2 3 4 ऐसे करके नंबर लिखा रहता है, तो क्या रहता है? बार कोड रहता है। और इसको रीड करने के लिए उपयोग किया जाता है बार कोड रीडर का। इसको रीड करने के लिए बार कोड रीडर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बार कोड रीडर और ऑप्टिकल मार्क रीडर में आपको अंतर पता होगा कि मार्क में, ऑप्टिकल मार्क रीडर में मार्क को जो है उसको रिकॉग्निशन किया जाता है, उसको रीड किया जाता है। बार कोड में बार को जो है, जो हमारे पास सिंबल्स हैं उनको रीड किया जाता है। इसी तरह एक थिंग और होता है, और वो हमारे पास क्या होता है? OCR होता है। OCR ये होता है ऑप्टिकल, एक तीसरा होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ठीक है, ये क्या होता है? ये क्या होता है? देखिए, ये भी एक तरह से सेम टू सेम इसी तरह कार्य करता है, लेकिन ये पूरा ऑप्टिकल कैरेक्टर को रीड करता है। पूरे जितने कैरेक्टर होते हैं पूरे कैरेक्टर को रीड करता है। हमारे चाहे OMR हो, चाहे बार कोड रीडर हो, चाहे प्रकाशीय पेन हो, चाहे हमारे पास क्या हो, चाहे हमारे पास ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर हो, सभी क्या होते हैं? सभी इनपुट डिवाइस होते हैं। कौन से डिवाइस? सभी इनपुट डिवाइस होते हैं। और देख लेते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर क्या होता है। इमेज ऐड नहीं करी है, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, मैं ऐड करना भूल गया है, तो कोई बात नहीं।
इसके द्वारा क्या किया जाता है, एक ऐसा पेन टाइप में रहता है, ठीक है। आप अगर ये दस्तावेज है, ये दस्तावेज है, तो आपके इसमें कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें कुछ लिखा हुआ है, तो ये ओसीआर क्या करता है, इसी तरह का रहता है, आगे थोड़ा उसमें स्कैनर लगा रहता है, तो इसी से लाइन बाय लाइन आपको है स्कैन करते जाएंगे तो पूरा रीड करता जाता है और सेव करता जाता है। और उस डाटा को क्या करेगा, वो उस डाटा को आपके कंप्यूटर में आप जो इसको पेस्ट करके जो एडिट करना चाहें, उसमें चेंज करना चाहें, आप कर सकते हैं। तो इसका किसका ये किसका यूज होता है, ओसीआर का यूज होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिजिटल कैमरा में प्रयोग होता है एलईडी का, फोटो डायोड का, प्रकाशीय फिल्म का, प्रकाशीय पेन का। प्रकाशीय पेन यही वाला हमारे पास ये है, स्टाइलस जिसे कहते हैं, ये भी हमारे पास इनपुट डिवाइस है। प्रकाशीय फिल्म का, एलईडी का, एलईडी का लाइट इमिटिंग डायोड होता है, फुल फॉर्म एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड फुल फॉर्म होता है। और यहाँ पे जिसका उपयोग किया जाता है वो फोटो डायोड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। किसका उपयोग, फोटो डायोड का इसमें डिजिटल कैमरे में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है इसका। अगला क्वेश्चन है, मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान की जाती है डाट पिच से, रेजुलेशन से, रिफ्रेश रेट से, उपयुक्त सभी से, ठीक है। डाट, देखिए डाट पिच मतलब क्या होता है, डॉट पर इंच, डॉट पर इंच, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डीपीआई कहते हैं, डॉट पर इंच। ये क्या होता है, ये होता है कि पिक्सल जो होते हैं आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पे जो पिक्सल्स होते हैं, ठीक है, तो 1 इंच में, पर इंच मतलब आता है 1 इंच में, 1 इंच में जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे आपके, 1 इंच में जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे, आपकी जो मॉनिटर की गुणवत्ता होगी उतनी अच्छी होगी, आपको उतना अच्छा मॉनिटर से आपको जो चीज़ें हैं दिखेंगी, क्लियर दिखेंगी, ठीक है। ये क्या होता है, पिक्सल होता है, पिक्सल पर इंच। उसी तरह रेजुलेशन क्या होता है, रेजुलेशन भी क्वालिटी को इंगित करने के लिए, मतलब जो है इन पिक्सल्स की जो संख्या है पूरे कंप्यूटर में जो पिक्सल्स हैं, है ना, ठीक है, जो पूरे कंप्यूटर में आपके पिक्सल्स हैं, वो पिक्सल्स आपको जो है एक क्लियर, अगर क्वालिटी अच्छी है उनकी, ठीक है, एक क्लियर पिक्चर दे रहे हैं, क्या कहते हैं, रेजुलेशन कहते हैं। जैसे आता है ना, आप यूट्यूब वगैरह चालू करते होंगे तो उसमें रेजुलेशन रहता है 720 का, 1080 का, उसके ऊपर 480 का, उसके ऊपर 360 का, इस तरह के रेजुलेशन रहते हैं ना, तो अपने हिसाब से आप सेट कर लेते हैं, तो उस हिसाब से आपको जो है क्वालिटी दिखती है। तो हमारे पास किसके लिए होता है रेजुलेशन, क्वालिटी के लिए होता है, ठीक है। और रिफ्रेश रेट मतलब 1 सेकंड में रिफ्रेश होता है, 1 सेकंड में आपके जो 1 सेकंड में आपका जो कंप्यूटर है, जो आपका मॉनिटर है, वो कितने पिक्सल को चेंज कर सकता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने पिक्सल को चेंज कर सकता है। जितने ज़्यादा मैक्सिमम पिक्सल जो है 1 सेकंड में वो चेंज कर लेगा, उतना ही हमारा अच्छा मॉनिटर माना जाता है, ठीक है। पिक्सल 1 सेकंड में चेंज हुए पिक्सल्स को क्या कहते हैं, हमारे पास रिफ्रेश रेट कहते हैं, ठीक है। ये डॉट पर इंच आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे मैं आपसे लिखूं, ये क्या लिखा है, देखिए आप इसको पढ़ना थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन मैं और नज़दीक जो है डॉट खींच दूं तो आप थोड़ा और क्लियर पढ़ पा रहे होंगे, लेकिन मैं और नज़दीक खींचता जाऊं, और नज़दीक खींचता जाऊं, और नज़दीक खींचता जाऊं, और नज़दीक खींचता जाऊं, तो आपको एकदम क्लियर दिखेगा। तो यही होता है कि 1 इंच में जितने नज़दीक आपके पिक्सल होंगे, जितने नज़दीक आपके पॉइंट होंगे या पिक्सल होंगे, उतना ही आपको क्लियर जो है व्यू मिलता है मॉनिटर का। ये क्या होता है, डॉट पर इंच होता है। यही हमारा हो जाएगा ऑप्शन जो ए है। इसमें क्या है, ऑप्शन ए बी सी तीनों चीजें हमारे पास, डॉट पर इंच हो, चाहे रेजुलेशन हो, चाहे रिफ्रेश रेट हो, सभी क्या है हमारे पास मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंकजेट प्रिंटर के स्याही के बटन में मूल रंगों की संख्या कितनी होती है। इंकजेट जो प्रिंटर होता है ये क्या होता है, इसकी अभी हम लोग चर्चा भी करेंगे कि इंकजेट जो प्रिंटर है क्या होता है। तो इंकजेट प्रिंटर के रंगीन स्याही के बॉटल में मूल रंगों की संख्या क्या होती है। तो आपके आगे ऑप्शन 2, ए है 2, बी 3, सी 4, रंगों की प्रकृति पर निर्भर। तो इसका सही आंसर जो हमारा होगा ऑप्शन सी होगा, मतलब 4 रंग जो हैं वो हमारे पास किस में होते हैं, इंकजेट प्रिंटर के रंगीन स्याही के बॉटल में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। ये क्या होता है इंकजेट प्रिंटर, हम देखेंगे। ये 4 कलर ये होते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सियान कहते हैं, सियान कलर कहते हैं। इसको हम लोग मैजेंटा कहते हैं, इसको मैजेंटा कहते हैं। इसको हम लोग येलो कहते हैं, येलो हो गया, येलो कलर हो गया। और ये वाला कौन सा कलर होगा, ये हमारा काला कलर हो गया, ठीक है। ये जो 4 कलर हैं किसमें प्रयोग किए जाते हैं, ये 4 कलर जो है हमारे प्रयोग किए जाते हैं। ये जो 4 कलर हैं हमारे किसमें प्रयोग किए जाते हैं, ये 4 कलर हम लोग प्रयोग करते हैं
इंकजेट प्रिंटर में। अगला क्वेश्चन चलते हैं, लेजर प्रिंटर में प्रयोग होता है लेजर बीम का, प्रकाशीय ड्रम का, आवश्यक स्याही टोनर का, उपयुक्त सभी। अब आपका आगे क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं प्रिंटर के, तो पहले एक बार हम लगातार क्या है प्रिंटर क्या कैसे काम करता है पूरा एक बार हम लोग क्या है गो थ्रू हो लेते हैं। चलिए बैक चलते हैं हम लोग और देखते हैं प्रिंटर कैसे क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए प्रिंटर की हम लोग थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। प्रिंटर की खोज प्रिंटर का पिता कैसे माना जाता है, मतलब प्रिंटर की जो सबसे पहले खोज की थी वो हमारे पास किसने की थी, जोहान्स गुटेनबर्ग ने की थी। किसने, जोहान्स गुटेनबर्ग ने की थी, जोहान्स गुटेनबर्ग ने की थी। ठीक है, और जोहान्स गुटेनबर्ग ने की थी। और पूछा जाए पहली बार जो भारत में पहली बार जो है जो ये आया प्रिंटिंग प्रेस कब और किसने स्थापित की थी। प्रिंटिंग प्रेस मतलब प्रिंट करने के लिए जो प्रिंटिंग प्रेस होती है ना, जहाँ प्रिंट होता है, तो उसकी जो पहली स्थापना प्रिंटिंग प्रेस की, भारत में पहली स्थापना प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया, फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस। ठीक है, फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया कौन सी थी, ये हमारे पास फ्रांसिस जेवियर ने 1556 में फ्रांसिस जेवियर ने जो है स्थापना करी थी। ये कहाँ पर था, ये हमारे पास गोवा में था और पॉल कॉलेज करके एक कॉलेज था, पॉल यूनिवर्सिटी में शायद, वहाँ पे जो है इन्होंने क्या की थी, इसकी जो है खोज की थी 1556 में। और कौन थे, फ्रांसिस जेवियर थे। और कहाँ पे, गोवा में प्रिंटिंग प्रेस पहले की स्थापना हुई थी। और सबसे पहला डिजिटल प्रिंट करो था। देखिए प्रिंटर जो होते हैं कई तरह के होते हैं। ठीक है, प्रिंटर देखिए एक आपका जो मोहर लगाई जाती है कागज वगैरह में, वो भी एक तरह से प्रिंटर ही तो होता है। आपको जो स्याही में आप उसको डुबोते हैं और डुबोने के बाद आप ठप्पा मारते हैं, जब ठप्पा मारते हैं तो एक तरह से प्रिंट हो जाता है, तो वो भी आपका एक प्रिंटर ही होता है इम्पैक्ट द्वारा। ठीक है, उसमें इम्पैक्ट जब मारते हैं तब हमारा होता है इम्पैक्ट। एक दो तरह के प्रिंटर होते हैं, इम्पैक्ट वाले, नॉन इम्पैक्ट वाले, वो भी हम लोग देखेंगे। पहले इम्पैक्ट वाले चलते थे, लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक का आविष्कार हुआ तो फिर डिजिटल प्रिंटर आने लगे। तो पहला जो डिजिटल प्रिंटर है, फर्स्ट डिजिटल प्रिंटर कौन था, अगर पूछा जाए फर्स्ट डिजिटल प्रिंटर पूछा जाए तो हमारे पास कौन हो जाएगा, प्रिंटर। ठीक है, ये हो जाएगा EP101। आप जो है प्रिंट वगैरह कराने जाते होंगे, जो प्रिंटर होते हैं उनमें लिखा रहता है एप्सन। ठीक है, एप्सन एक जापान की जो है कंपनी है एप्सन, तो उसके द्वारा बनवाया गया एप्सन, मतलब EP101 था। ये जापान की कंपनी है, कहाँ की है, जापान की कंपनी है। और उसके द्वारा पहला डिजिटल कंप्यूटर जो बनाया गया था वो कौन था, EP101 था। ठीक है, इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं इम्पैक्ट जो प्रिंटर होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। देखिए प्रिंटर जो है दो प्रकार के, ऐसे मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर वही हमने जैसे बताया आपके मुहर वगैरह के लिए जो प्रयोग की जाती है, मतलब जो मुहर है, मुहर के लिए जैसे आपका जो रिबन रहता है उसमें क्या है, स्याही में डुबोते हैं, उसके बाद ऐसे इम्पैक्ट मारते हैं ना कागज पे, इम्पैक्ट मारते हैं, मतलब उसको जब दबाते हैं क्या होता है, आपका जो है प्रिंट हो जाता है। तो इस तरह के प्रिंटर पहले उपयोग किए जाते हैं, मतलब खट खट करके आवाज मार के, मतलब इसमें क्या हो, आवाज भी बहुत होती है, क्योंकि ठप्पा मारोगे आप प्रिंट करने में, बार बार ठप्पा मारोगे तो क्या है, आवाज भी होगी। क्या होते थे, इम्पैक्ट प्रिंटर होते थे। इस तरह अब जो है जैसे जैसे ना मतलब चीज़ें बढ़ती गई, नई चीज़ें आविष्कार होते गए, उस तरह हमारे पास आधुनिक में आ गए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर मतलब जो है इनमें क्या है, जो है इम्पैक्ट मारने की जरूरत नहीं पड़ती थी, खट खट करने की। ठीक है, ये जो है इलेक्ट्रॉनिकली बिना आवाज़ के जो है साइलेंटली जो है काफ़ी चीज़ों का उपयोग करके जो है आगे कैसे क्या उपयोग होता है वो भी हम बताएंगे। तो उसका उपयोग करके क्या है, बिना किसी इम्पैक्ट के या फिर बिना किसी आवाज़ के जो है ये साइलेंटली अपना काम कर देते हैं, जैसा कि आप लोग अभी देखते हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में भी दो प्रकार के प्रिंटर होते हैं, एक हमारे पास हो जाता है डेजी व्हील प्रिंटर और दूसरा हो जाता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। एक डेजी व्हील हो गया और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये इम्पैक्ट प्रिंटर के हैं। मतलब इनका जो उपयोग किया जाएगा, इनसे जब है कोई प्रिंट किया जाएगा, इनमें कोई ना कोई चीज़ इम्पैक्ट करेगी, मतलब कोई ना कोई चीज़ इसमें हिट करेगी, ठप्पा मारेगी। लेकिन अगर नॉन इम्पैक्ट में बात की जाए तो हमारे पास पहला इंकजेट हो जाएगा, दूसरा हमारे पास थर्मल प्रिंटर हो जाएगा और तीसरा हमारे पास लेजर प्रिंटर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होते हैं, हम लोग उसमें वापस आते हैं, उसके पहले आगे चलते हैं। देखिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, अभी लोगों ने हमने देखा ना, इम्पैक्ट प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, पहला डॉट मैट्रिक्स हो गया, दूसरा डेजी व्हील हो गया। तो हमारे पास डॉट मैट्रिक्स कैसे होता था, ये आपको साफ साफ दिख रहा होगा। ये जो एक जो है बॉक्स की टाइप में रहता है, इसमें जो है होल्स रहते थे, होल्स के ऊपर इसमें जो है कीलें लगी रहती थी, पिन लगी रहती थी। ये पिन जो रहती थी 9 से 24 के बीच में रहती थी,
ठीक है, ये पिन 9 से 24 के बीच में रहती थी। और ये पिन क्या कहती थी, जैसे बॉक्स है इसमें होल्स हैं, उन पे पिन लगी हुई हैं, तो जैसे जैसे इसको आप आगे यहाँ से जैसे मूव कराओगे, जैसे आपको एच लिखना है तो एच लिखने के लिए ये मान लीजिए उठा के इधर लाइए, तो जो सभी पिन हैं वो हिट करेंगी लाइन पे। फिर जब आगे बढ़ाएंगे धीरे धीरे तो पता है कि उसको एच लिखना है, तो एच लिखने के लिए बाकी नहीं, केवल बीच वाली आपकी 2 हिट करेंगे, उसके बाद फिर आगे जाएंगे एच लिखने के लिए पूरी, फिर जो लगातार जितनी पिन्स हैं पूरी हिट कर देंगी, तो हमारा एच जो शब्द है वो बन जाएगा। इम्पैक्ट मारेंगे तो हमें बनेगा। अब इम्पैक्ट मारेंगी तो इनसे खटाखट की आवाज़ भी होगी, ठीक है, इनसे आवाज़ भी होगी, तो जो है आवाज़ बहुत करते थे, आवाज़ बहुत करते थे। ऐसे जैसे आपको एल लिखना है या फिर यहाँ पे मान लिया डी लिखना है, तो डी के लिए क्या करती थी, यहाँ पे लाए और ऊपर से लगातार खट से सभी जो हैं आपकी पिंस सभी ने क्या है ठप से, इनमें नीचे स्याही भी लगी रहती थी, अंदर जो है स्याही लगी रहती थी, ये मारते थे इसमें जो है छप जाता था, ठीक है। उसी तरह जैसे जैसे अब आपको डी लिखना है तो ये थोड़ा आगे बढ़ाते जाएंगे तो ऊपर ऊपर मारेंगे, फिर आगे जाके ऊपर वाले बंद होकर धीरे धीरे कर्व बनाते हुए जो है पिंस उसी तरह में क्या है मारती चली जाती थी। तो ये किसका उपयोग था, ये हमारे पास डार्क मैट्रिक्स प्रिंटर जो है इस तरह काम करते थे, पुराने जमाने के थे, बहुत समय था। ये अब समय आपके समय में ये इनका उपयोग नहीं किया जाता है। ये डेजी व्हील प्रिंटर क्या होता था, इसी का दूसरा टाइप है डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर होता था कि मतलब इसमें एक पहिया होता था, व्हील मतलब क्या होता है, पहिया होता है, और इन पहिए में क्या है ABCD लिखे रहते थे, जैसे यहाँ पे A है, B है, C है, D E F G H पूरे जो नंबर से लिखे रहते थे, और ये व्हील घूमता था। अब मान लीजिए इसमें आपको लिखना है, कुछ लिखना है इस, ठीक है, इसमें आपको मान लीजिए कुछ भी लिखना है, अपना नाम लिखना है, ओपन लिखना है, मान लीजिए ओपन लिखना है, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास इनमें जो है ABCD लिखी हैं और ऊपर एक हैमर लगा रहता था, ठीक है, इसमें हैमर लिखा रहता था। आगे एक तो हमारे पास रिबन लगी रहती थी जिसमें बीच में हम लोग कागज फंसा देते थे, यहाँ पे कागज फंसा देते थे, और इसमें जो है नंबर तो लिखे ही हुए हैं, नंबर या अल्फाबेट लिखे हुए हैं, और इम्पैक्ट करने के लिए हमारे पास हैमर है। तो जैसे यहाँ पे माइक्रो लिखना है, मान लीजिए ओपन ही लिखना है, तो जैसे ओ वाला वर्ड आप पर आता था तो ये हैमर जो है हिट कर देता था। फिर आगे ओ वाला निकल गया, ओपन लिखना है तो पी वाला जैसे ही आएगा यहाँ पे पी वाला हिट करेगा, फिर आगे चला जाएगा, इसी तरह ई वाला आएगा तो ई जो है ई वाला हिट करेगा, और इस तरह ये घूमते घूमते ओपन से ओ आएगा, फिर पी आएगा, फिर एन आएगा, जैसे जैसे जो शब्द आते जाएंगे हमारे पास जो हैमर है उसमें हिट करता जाएगा, उसी तरह इसमें जो है टाइप होता जाता था, ठीक है। तो हमारे पास क्या होते थे, डेजी व्हील प्रिंटर होते थे, कुछ इस तरह कार्य करते थे, ठीक है। हमारे पास ये हैमर की सहायता से इसमें उपयोग किया जाता था, और ये रिबन रहती थी, रिबन के बीच में कागज रहता था, और इसमें जो है ABCD लिखी रहती थी, ABCD हैमर की सहायता से इसमें हिट की जाती थी। हिट करने से हमारे पास यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट जो है टाइप हो रहा है, टाइप हो जाता था। आगे हम लोग बढ़ते हैं, हमारे पास आ गया ड्रम प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर क्या होता था, जैसे अभी हम लोगों ने व्हील पे जो है चीजें लिख रखी थी, उसी तरह इसी तरह ड्रम में भी हम लोग क्या करते थे, ABCD लिख लेते थे। ये भी एक थर्ड टाइप है, इम्पैक्ट प्रिंटर के ही टाइप है। तो इस तरह ये जो ड्रम प्रिंटर है इसमें हमारे पास देखिए यहाँ पे शब्द उखड़े हुए हैं, शब्द वगैरह उखड़े हुए हैं। तो जैसे आपको कुछ लिखना रहता था, बीच में पेपर लगा देते थे, इसमें जो है स्याही लगी रहती थी पूरे उसमें, और ऊपर बाहर पेपर लगा देते थे। पेपर लगाने के बाद इसमें भी हैमर की सहायता से जैसे यहाँ पे जैसे पता रहता था कि सी नीचे आ गया है, और जैसे सी आता था तो ये ठप से मारता था, तो सी जो है छप जाता था, ठीक है। इस तरह हैमर की सहायता से हम लोग क्या करते थे, ड्रम प्रिंटर से जो है प्रिंट करते थे। ये भी हमारे पास देखिए बैंड लेटर, बैंड ऑफ लेटर, मतलब जो है इस बैंड में लेटर लिखे हुए हैं, और हिट करने के लिए हमारे पास हैमर है, बीच में कागज है, मारिए ठप से क्या होगा, आपका प्रिंट होगा। आगे चलते हैं हम लोग, आगे हमारे पास चैन प्रिंटर आ गया। चैन प्रिंटर कैसे होता था, देखिए चैन प्रिंटर में क्या होता था, चैन प्रिंटर में चैन लगी होती थी, ये भी इम्पैक्ट प्रिंटर का ही एक पार्ट था। किसका था, इम्पैक्ट प्रिंटर का हिस्सा था, ठीक है। तो इसमें क्या रहता था, चैन लगी रहती थी, इस तरह की कोई चैन लगी रहती थी, और बीच में पहिए लगे रहते थे। और इस चैन में क्या है, इस चैन में देखिए वर्ड खुदे रहते थे, यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड खुदे रहते थे, इन वर्ड खुदे रहते थे, ये स्प्रिंग की सहायता से घूमते रहते थे। तो हमको कुछ प्रिंट कराना रहता था, जिसका आपस कागज पे प्रिंट कराना रहता था, उसको हम लोग बीच में लगा देते थे। और जैसे यहाँ पे आकाश लिखना है मान लीजिए, तो यहाँ पे जैसे ए वाला वर्ड आया तो ये वाला जो है ठप से मारता था, यहाँ पे छप जाता था। यहाँ पे मान लीजिए के वाला आया जैसे आगे, तो आगे जो है ये वाला जो हैमर है मारेगा ठक से के सब जाएगा, उस तरह ए वाला, इस तरह एस वाला, इधर तरह, क्योंकि ये घूम ही रहा है, तो जिसको पता चल जाता था कि ए वाला आ गया मारो, हमें आकाश लिखना है, के वाला के हो गया, ए वाला एस हो गया, एच हो गया, इस तरह मार मार के क्या कहें टाइप कर देते थे, प्रिंट हैमर की सहायता से छप जाते थे, ठीक है। ये हमारे पास चैन प्रिंटर हो गया। हमारे पास देखिए अब हमारे पास कौन आ गए, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये अभी तक जो थे ये इम्पैक्ट प्रिंटर थे, ठीक है। ये हमारे पास कौन थे, इम्पैक्ट प्रिंटर थे। देखिए यहाँ पे दो ही लिखे हुए हैं, एक डेजी व्हील, एक डॉट मैट्रिक्स। तीसरा लिख लीजिए, तीसरा जो होता था, तीसरा कौन था, तीसरा अभी हम लोगों ने पढ़ा ड्रम
ड्रम प्रिंटर, ड्रम की सहायता से जो प्रिंट किया जाता था। एक चौथा भी होता है, चौथा हम लोगों ने क्या देखा, चौथा हमने देखा डेजी व्हील हो गया, डॉट हो गया, ड्रम प्रिंटर हो गया, और ड्रम के बाद हमारे पास जो व्हील वाला था ना, ये क्या कहते थे इसको, ड्रम प्रिंटर, चैन प्रिंटर, ठीक है। ये हमारे पास चौथा क्या था, चौथा एक चैन प्रिंटर था, ये भी इम्पैक्ट प्रिंटर का ही हिस्सा था, इसमें लिख लेना। ये हमारे पास कितने प्रिंटर थे, ये हमारे पास टोटल 4 प्रिंटर थे। पहला हो गया डेजी व्हील, दूसरा डॉट मैट्रिक्स, तीसरा ड्रम प्रिंटर, चौथा हो गया हमारे पास चैन प्रिंटर, ठीक है, चैन की सहायता से प्रिंट किया जाता था। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास कौन प्रिंटर बचा, अब हमारे पास इम्पैक्ट प्रिंटर हो गए। अब नॉन इम्पैक्ट में इंकजेट, थर्मल और लेजर, ठीक है। कौन होगा, इंकजेट देख लेते हैं। इंकजेट कैसे काम करता था, देखिए यहाँ पे नीचे स्याही लगी रहती थी, स्याही से एक नई पाइप जो जुड़ी होती है, जुड़ी होने के बाद ये जो है यहाँ पे नोजल होते थे, नोजल मतलब होने का, यहाँ पे जाके कलेक्ट हो जाती थी स्याही, और कलेक्ट होने के बाद यहाँ पे एक फुहारा लगा रहता था, फुहारे मारती थी यहाँ से, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक जो वोल्टेज वगैरह की सहायता से ये फुहारे हैं सीधे सीधे डॉट डॉट के रूप में जाते थे, ठीक है, मतलब बूंद बूंद के रूप में आगे जाते थे, और आगे जाने के बाद फिर जो है यहाँ पे कलेक्ट होने के बाद यहाँ आगे कलेक्ट हो जाते थे। लेकिन ऐसा नहीं होता था, बीच में प्रिंट होता था। अब यहाँ से नोजल की सहायता से बूंद बूंद यहाँ पे जो आया है, हमने बूंद बूंद कैसे बनाई, यहाँ पे वोल्टेज की सहायता से जो लगातार आ रहा था उसको हमने बूंद में कनेक्ट किया। अब ये जो है इधर पॉजिटिव या निगेटिव की सहायता से ये होते थे, इधर चले जाते थे, ठीक है, बीच में कहीं भागते नहीं थे। अब हमें कुछ प्रिंट करना रहता था, तो जैसे यहाँ पे जो है, यहाँ पे जैसे हमें देखिए ई प्रिंट करना है ना, जैसे यहाँ पे ई प्रिंट करना है, क्या होता था कि ये जो है स्याही जो आ रही है यहाँ से खसक के थोड़ा, मतलब बाकी तो चली जाएगी, लेकिन जो प्रिंट करना है, जैसे ई प्रिंट करना है, तो कुछ जो स्याही के हिस्से हैं, ड्रॉप्स हैं, इधर आएंगे, ई पीछे लगातार लगते जाएंगे, ई जो है आपका टाइप करता जाएगा। इसी तरह जो है इंकजेट प्रिंटर में इंक की सहायता से क्या है टाइप किया जाता था। इंक में हमारे पास 4 कलर होते हैं, अभी हमने देखा था, इसमें जो 4 कलर का यूज किया जाता था, और वो 4 कलर कौन थे, वो 4 हमारे कलर हो गए थे, सियान, मैजेंटा, मैजेंटा जो हो गया था, इंकजेट हो गया, मैजेंटा हो गया था, येलो हो गया था, और काला हो गया था, ठीक है, काला। ये 4 कलर हमारे पास हो गए थे। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। लास्ट हमारे पास बचा कौन सा, लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर में क्या होता था, लेजर प्रिंटर में हमारे पास एक ड्रम होती थी, एक टोनर होती थी। टोनर जो होता था इसमें निगेटिव चार्ज होता था, और जो ड्रम होता था ये उदासीन होता था। हम लोग लेजर प्रिंटर में क्या करते थे, ऊपर एक मिरर होता था, हमें जो भी प्रिंट करना रहता था लेजर की सहायता से हम जो है मिरर पे उस प्रिंट जो प्रिंट करना है उसमें जो है हम लोग लाइट की सहायता से, लेजर की सहायता से वो हम लोग मिरर में प्रदर्शित करते थे। अब जो आकृति है मिरर वाली वो क्या है, रिफ्लेक्ट होकर ड्रम पे गिरती थी, और ड्रम उदासीन है। अब उदासीन होने के बाद जो जहाँ पे जो आकृति रहती थी, जितनी आकृति रहती थी वो उभर के प्लस प्लस के रूप में जो है ऊपर प्लस प्लस के रूप में उभर आती थी, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के रूप में ऊपर उभर आती थी। जो भी हमें देखिए यहाँ पे लेजर है, लेजर के जो चित्र को हमको प्रिंट करना है वो हमारे पास मिरर में जो है रिफ्लेक्ट करेगी। रिफ्लेक्ट होने के बाद ड्रम में जो है उसका जो है प्रतिबिंब बनेगा, और जो प्रतिबिंब जहाँ बनता था वहाँ पे क्या हो जाता था, प्लस 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 चार्ज हो जाता था, और ये नेगेटिव चार्ज था। तो प्लस और नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, आकर्षित होते हैं। तो प्लस जो और जो चित्र में प्लस है, बाकी हमारे पास ड्रम उदासीन है, तो प्लस निगेटिव जो है आपके आकर्षित होंगे। आकर्षित होने के बाद क्या होगा, दोनों आपस में चिपक जाएंगे, स्याही जो है वहाँ पे क्या हो जाता था, प्रिंट हो जाता था। तो हमारे पास लेजर प्रिंटर का है, अभी के समय में जो उपयोग किए जाते हैं लेजर प्रिंटर ही उपयोग किए जाते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगला हमारे पास लास्ट बचा थर्मल प्रिंटर। कौन सा बचा, थर्मल प्रिंटर बता। इसमें क्या है, साइनाइड ए जो है केमिकल एक उपयोग किया जाता है, साइनाइड ए का केमिकल उपयोग किया जाता है, और ये थर्मल मतलब गर्मी हीट की सहायता से क्या है प्रिंट करते हैं। ये आपके जो देखेंगे आप जो डेयरी वगैरह में जाते होंगे या फिर एटीएम से जो पर्ची निकलती है वो थर्मल प्रिंटर का एग्जाम्पल है। तो उसमें क्या रहता है कि जैसे पर्ची रहती है, पर्ची एक विशेष प्रकार की पर्ची होती है, हर पर्ची जो है थर्मल प्रिंटर की सहायता से जो है प्रिंट नहीं की जा सकती है। एक विशेष प्रकार की चपटी होती है, इसमें साइनाइड ए की कोटिंग होती है, साइनाइड ए की कोटिंग होती है। जैसे ही ये जो प्रिंट करना रहता है उस स्थान पे हीट हो जाती है, मतलब थोड़ा गर्म हो जाती है, गर्म होने के बाद ये अपना कलर जो है ब्लैक कर लेती है, तो वहाँ पे जो है प्रिंट हो जाता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। उस तरह लेजर प्रिंटर में प्रयोग होता है लेजर बीम का। अभी हम लोगों ने देखा लेजर बीम जो है ऐसे हिट करती थी, किसमें, दर्पण पे, ड्रम में प्रिंट करने के बाद, दर्पण पे हिट करने के बाद ड्रम में जो है उसमें ही हिट होती थी। तो इसमें ड्रम भी आता था, आपसी से टोनर, मतलब यहाँ पे देखिए टोनर भी लगा था, ये ड्रम था, इधर टोनर था, टोनर में निगेटिव चार्ज, इसमें पॉजिटिव चार्ज जो है आपस में आकर्षित करके प्रिंट कर देते थे। तो हमारे पास उपयुक्त तो सभी जो है हमारा जो ऑप्शन डी है 25 का डी सही हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोगों ने इसकी पूरी जो क्रियाकलाप है हमने देखा भी है। अब आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है।
कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है, मतलब कौन सा जो है एक आपका यंत्र नहीं है, ठीक है, यंत्र नहीं है। हमारे पास ऑप्शन ए है प्रिंटर, ऑप्शन बी है कीबोर्ड, ऑप्शन सी है माउस, ऑप्शन डी है प्रचालन तंत्र, ठीक है। तुम्हें पता है प्रिंटर क्या होता है? प्रिंटर की सहायता से अभी हम लोगों ने पूरे प्रिंटर की वो ही देख ली है, पूरा क्या क्या होता है। प्रिंटर की सहायता से हम लोग प्रिंट करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं? प्रिंट करते हैं। और इसकी जो खोज की थी उन्होंने किसने की थी? आप लोग को याद हो जाए, इसीलिए हम लोग को रिवाइज करा दे रहे हैं बार बार। जोहानसन गुटेनबर्ग ने, जोहानसन गुटेनबर्ग ने इनकी खोज की थी। और पहला जो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर था वो हमारे पास EP101 था। कीबोर्ड भी क्या होता है? यंत्र होता है। प्रिंटर भी हमारे पास यंत्र होता है। माउस भी हमारे पास एक यंत्र होता है। लेकिन प्रचालन तंत्र, इसी हम लोग कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ये एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ट रहता है, कोडिंग वगैरह की तरह करके बनाया जाता है। तो एक तरह से प्रचालन तंत्र जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ये हमारे पास कोई तंत्र नहीं है, कोई हमारे पास वो क्या कहते हैं, कोई आपको इसको देख नहीं सकते, कोई हार्डवेयर नहीं है। एक तरह से एक हमारे पास सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि हमारे पास सुविधा के लिए बनाया जाता है। तो हमारा जो प्रचालन तंत्र है हमारा क्या हो जाएगा? यंत्र सामग्री नहीं होगी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। दो प्रचलित आउटपुट डिवाइस हैं, आपके सामने क्वेश्चन है, दो प्रचलित आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं? नंबर 1 मॉनिटर व प्रिंटर, नंबर बी है कीबोर्ड और माउस, ऑप्शन सी है CD और फ्लॉपी, ऑप्शन डी है स्कैनर व प्रिंटर। हमें बताना है आउटपुट डिवाइस। तो हमें कल देखा था, हम लोगों ने कल भी देखा था, स्कैनर क्या होता है? स्कैनर इनपुट डिवाइस होता है। स्कैनर हो गया, स्कैनर हो गया, या फिर आपका हो जाए OMR हो गया, ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन, या फिर आपका हो जाए OCR हो जाए, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, ऑप्टिकल मार्क रीडर, या फिर आ जाए बारकोड रीडर, बारकोड रीडर, बारकोड रीडर, ठीक, BC, बारकोड रीडर हो गया, BRC मान लीजिए, बारकोड रीडर, ठीक है, BC हो गया। और आपके इनपुट में क्या हो जाएंगे जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं? हमने देखा था टैबलेट, ग्राफिक, ग्राफिक टैबलेट, ये भी क्या होता है? इनपुट होता है, इनपुट डिवाइस, ग्राफिक टैबलेट हो गया। अब क्या होता है? ये स्टाइलिस वगैरह है, ये जो क्या होते हैं, ये हमारे पास, गुड इवनिंग सर जी, बिल्कुल गुड इवनिंग प्रतिदिन अवस्थी जी, ठीक है। तो हमारे पास अवस्थी जी, बिल्कुल। तो यहाँ पे हमें बताना है प्रचलित आउटपुट डिवाइस हैं, आउटपुट कौन से? दोनों आउटपुट होने चाहिए। तो मॉनिटर क्या होता है? मॉनिटर हमारे पास इनपुट और आउटपुट दोनों होता है, ये इनपुट और आउटपुट दोनों होता है। इनपुट कैसे होता है? मॉनिटर में जैसे कोई चीज़ अगर आप लोग जो है MS एक्सेल या MS पावर पॉइंट वगैरह जैसे में काम करते हैं तो एक तरह से उसमें इनपुट देते हैं, ठीक है, कुछ टाइप करते हैं तो इनपुट होता है। प्रिंट और आउटपुट में कब काम देता है? अब मान लीजिए कोई दस्तावेज है, उसको क्या है, आप जैसे उसमें कोई मूवी वगैरह देख रहे हैं, मूवी वगैरह देख रहे हैं तो आपको कुछ दिखा रहा है, बाहर दे रहा है ना, तो आउटपुट की तरह काम करता है। तो ये दोनों तरह होता है मॉनिटर। प्रिंटर जो होता है आपके जो कॉपीज करता है, ये आउटपुट डिवाइस होता है। प्रिंटर जो होता है आउटपुट डिवाइस होता है। तो कीबोर्ड और माउस, कीबोर्ड और माउस दोनों क्या हो गए? दोनों इनपुट डिवाइस हो गए, ये दोनों इनपुट होते हैं। CD और फ्लॉपी, CD और फ्लॉपी जो है ये दोनों क्या होते हैं? दोनों ही इनपुट डिवाइस होते हैं, तीनों ही इनपुट डिवाइस होते हैं, दोनों ही इनपुट डिवाइस होते हैं, CD और फ्लॉपी भी। स्कैनर व प्रिंटर, स्कैनर हमारा इनपुट हो गया, प्रिंटर हमारा आउटपुट हो गया। तो ये तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए इस मॉनिटर इनपुट आउटपुट दोनों है, प्रिंटर आउटपुट है, तो देखा जाएगा तो दो प्रचलित रूप से यही हो जाएंगे, दोनों में आउटपुट तो आ ही रहा है। तो ए वाला जो है हमारा आंसर हो जाएगा। इलाहाबादी स्टूडेंट, गुड इवनिंग सर जी, बिल्कुल गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। इलाहाबाद में आप कहाँ से? इलाहाबादी जी, ठीक है, ये भी आप बता दीजिए। तो ऑप्शन ए वाला जो है हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे मॉनिटर जो है इनपुट आउटपुट दोनों होता है, लेकिन आउटपुट भी होता है, प्रिंटर भी आउटपुट होता है, दोनों हमारे पास प्रचलित आउटपुट हो जाएंगे। तो ए वाला हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाने के लिए प्रयुक्त मास टेक्निक कौन सी है? ठीक है, बिल्कुल। तो ऑप्शन ए हमारे पास ड्रैगिंग है, ऑप्शन बी है ड्रॉपिंग है, ऑप्शन सी है राइट क्लिक, ऑप्शन डी है लेफ्ट क्लिक। तो मैं ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को खोलने के लिए, में जाने के लिए आपके प्रयुक्त में माउस में क्या प्रयोग करते हैं? बिल्कुल, ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है माउस में, पूरी प्रक्रिया समझ लेते हैं। अभी देखिए हम लोगों ने, आप लोग जो थोड़ा लेट में आए, अभी हम लोग जो है प्रिंटर जो होते हैं, प्रिंटर को पूरा अच्छे से डिस्कस किया है कि कैसे कौन से प्रिंटर क्या काम करते हैं। तो आप जो है एक बार फिर से देख लेना, प्रिंटर में आपको कभी डाउट नहीं होगा, पूरी प्रक्रिया कैसे क्या होती है हमने समझा है, ठीक है, अभी कुछ देर पहले। चलिए माउस देख लेते हैं, हम लोग माउस की चर्चा कर रहे थे। जैसे माउस है हमारा, ठीक है, ये माउस है, तो माउस में एक लेफ्ट होता है, एक लेफ्ट बटन होती है, इसमें 3 बटनें होती हैं, एक लेफ्ट होती है, ये एक हमारे पास राइट होती है, और एक बीच में जो होती है व्हील टाइप में होती है, व्हील मतलब पहिया की तरह होती है, पहिया की टाइप में होती है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? ये जो बीच वाली बटन है, इसके सहायता से हम लोग क्या कहते हैं, घुमा के जो पेज को है अप डाउन कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं,
बीच वाला जो व्हील होता है उसकी सहायता से। लिफ्ट वाले की सहायता से क्या कहते हैं, लिफ्ट वाली जो बटन होती है उसकी सहायता से हम लोग अगर उसको एक बार प्रेस करेंगे, तो उससे क्या होगा, उससे हमारे पास फाइल सिलेक्ट होगी। अगर एक बार क्लिक करेंगे तो फाइल सिलेक्ट हो जाएगी, फाइल हमारे पास एक बार क्लिक करने से सिलेक्ट होगी। अगर लेकिन उसको 2 बार क्लिक करेंगे, ठीक है, 2 बार क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो सिलेक्टेड फाइल है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। लेकिन अगर राइट वाली क्लिक आप करते हैं माउस की, अगर राइट वाली जो बटन है उसको अगर क्लिक करते हैं, तो आपके सामने क्या है, प्रॉपर्टीज ओपन हो जाती हैं। प्रॉपर्टीज क्या ओपन हो जाती हैं, प्रॉपर्टीज ओपन हो जाती हैं। प्रॉपर्टीज का मतलब है जैसे आप लोग क्या करते हैं, जैसे आपका अपना कंप्यूटर खोलते हैं, अपना जो है लैपटॉप खोलते हैं, लैपटॉप करने के बाद तुरंत ही आप जो है माउस की राइट वाली क्लिक करते हैं और वहाँ पे राइट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं, मतलब कई सारे ऑप्शन आते हैं, ओपन व्यू वगैरह का, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, उसी में एक रहता है रिफ्रेश का, ठीक है, रिफ्रेश रहता है ना। तो आप जो है रिफ्रेश बार बार करते हैं, किस बटन की सहायता से करते हैं, राइट वाली बटन है उसकी सहायता से करते हैं। तो हमारे पास रिफ्रेश किससे किया जाता है, राइट वाली बटन से। और उसी में बाकी और ऑप्शन रहते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज के लिए होते हैं। फाइल ओपन डबल क्लिक, बिल्कुल हाँ, फाइल ओपन हमारा डबल क्लिक, तो हमारे पास रिफ्रेश किससे किया जाता है, और जो बाकी प्रॉपर्टीज हैं राइट बटन से की जाती हैं। तो हमारा इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, यही पूछ रखा था, प्रॉपर्टीज के लिए कौन सी बटन उपयोग की जाती है, कहाँ गया क्वेश्चन, आगे है। तो प्रॉपर्टीज के लिए हमारे पास कौन हो जाएगी, राइट बटन जो है, ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी हम लोगों ने क्या किया, ड्रॉपिंग के लिए क्या किया जाता था, आप जो है कंप्यूटर की लेफ्ट बटन जो है उसको क्लिक करते रहिए और क्लिक करे रहिए, मतलब उसको दबाए रहिए। दबाए रहने के बाद जहां आपको जो है किसी वस्तु को, किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करना है, उसको ले जाके कहीं दूसरी फाइल में आप जो है ले जाके छोड़ दीजिए, क्या हो जाती है, वो ड्रॉप हो जाती है, ठीक है। और उसको उठा के दूसरी जगह ले जाके उसी को ले जाना क्या कहता है, ड्रैगिंग, मतलब खींचना। दबाए हुए हैं जब तक छोड़ेंगे नहीं, क्या हो जाता है, ड्रैगिंग हो जाता है। ड्रैगिंग दीजिए, पॉपअप ओपन हो जाता है राइट क्लिक पे, हाँ बिल्कुल पॉपअप ओपन हो जाता है ना, वही क्या होता है, प्रॉपर्टीज होती हैं, बिल्कुल ट्रेंडिंग में दीजिए है ना। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगला हमारा पास कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, मॉनिटर का प्रयोग किया जाता है, कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है, ALU का प्रयोग किया जाता है, CPU का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, बिल्कुल। देखिए ALU क्या होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये किसका हिस्सा है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट किसका हिस्सा है, CPU का हिस्सा है। CPU के 2 हिस्से होते हैं, एक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, दूसरा हमारे पास कंट्रोल यूनिट होता है। कंट्रोल क्या करता है, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है सारी चीज़ों को, इसी को दिमाग कहा जाता है कंप्यूटर का। और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है ये गणनाएं करता है, क्या करता है, गणनाएं करता है, काउंट करता है, 1 2 3 4। मॉनिटर, बिल्कुल आपका बिल्कुल आंसर सही है, मॉनिटर हो जाएगा। ट्रेंडिंग भी दीजिए। और कृतिदा अवस्थी जी, बिल्कुल आपका जो मॉनिटर है, सभी चीज़ें जो होती हैं आउटपुट के रूप में हमारे पास कहाँ आती हैं, मॉनिटर में आती है। मॉनिटर इनपुट आउटपुट दोनों होता है, लेकिन यहाँ पे रखा समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, मॉनिटर का जो है प्रयोग करते हैं। आगे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट का एक माध्यम है, ऑप्शन है स्कैनर, ऑप्शन बी है माउस, ऑप्शन सी है प्रिंटर, ऑप्शन डी है कीबोर्ड। आउटपुट का कौन सा माध्यम है, हाँ गणना करता है, बिल्कुल गणना करता है ना, CPU, हाँ बिल्कुल CPU का जो ALU है वो हमारे पास गणना करता है। अगला हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट का माध्यम है, आउटपुट डिवाइस कौन सा है, स्कैनर के द्वारा क्या किया जाता है, स्कैनर आपका, देखिए स्कैनर 2 तरह के होते हैं। अभी जो प्रिंटर आते हैं, अभी जो आप लोग लेजर जो प्रिंटर है आपके दुकान वगैरह में, शॉप्स वगैरह में जहाँ प्रिंट वगैरह कराने जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, जो लेजर प्रिंटर होता है वो आपकी तरह इनपुट और आउटपुट दोनों काम करता है। उसमें आपका जो पेज प्रिंट करना रहता है ऊपर रखते हैं, उसको पहले स्कैन करते हैं, स्कैन करेंगे तो हमारे पास इनपुट हो जाएगा, क्योंकि किसी चीज़ को वो जो है इनपुट क्या है, बाहरी इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर में भेजना, तो स्कैन करेंगे तो एक तरह से इनपुट काम करेगा, ठीक है। प्रिंटर जो अभी के आते हैं वो स्कैनर काम करते हैं और क्या करते हैं, प्रिंट का भी काम करते हैं। जब प्रिंट काम करते हैं वो लोग, तो प्रिंट का काम करने पर हमारे पास आउटपुट डिवाइस हो जाते हैं। प्रिंट में क्या होता है, प्रिंट में जो है एक सॉफ्ट कॉपी जो है हार्ड कॉपी में बदल जाती है। सॉफ्ट कॉपी क्या होती है, जो आपके जब तक आपके कंप्यूटर में है सॉफ्ट कॉपी है, जब आपके हाथ में आ जाएगी वो हमारे पास हार्ड कॉपी हो जाती है। तो कीबोर्ड भी हमारा इनपुट डिवाइस होता है, माउस भी हमारे पास इनपुट डिवाइस होता है। प्रिंटर क्या है, स्कैनर भी क्या होता है, स्कैनर भी हमारे पास इनपुट डिवाइस होता है। लेकिन जो प्रिंटर है, प्रिंटर हमारे पास क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। अभी जो प्रिंटर है इनपुट आउटपुट दोनों होते हैं, लेकिन एक तरह से देखा प्रिंटर जो है आउटपुट ही डिवाइस होता है। ऑल
कंपोनेंट इनपुट बट सीपीयू इनपुट इन सीपीयू, बिल्कुल इनबुल्ट इन सीपीयू, बिल्कुल जो सभी कंपोनेंट होते हैं सीपीयू में ही बने रहते हैं, बिल्कुल सही हिंदी में दीजिए जी। हमारा इतना हो गया, अब आगे हम लोग चलते हैं। देखिए स्कैनर अभी फोटो होगी तो हम दिखा भी देते हैं कुछ स्कैनर। देखिए आप जो स्कैनर एक इस तरह का होता है, देखिए ये जो है ये स्कैनर है, ठीक है। ये स्कैनर थोड़ा होता है, नीचे चैप्टर रहता है, बीच में जो है इमेज रख दीजिए और ऊपर बंद कर दीजिए, क्या है स्कैन कर लेता है। आगे हम लोग चलते हैं, आगे चलेंगे तो हमारे पास देखिए 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश कराने का सर्वाधिक सामान्य पद्धति क्या है, मान्य पद्धति क्या है। यहाँ पे सामान्य नहीं होगा, मान्य पद्धति क्या है, वो हमारे पास है कीबोर्ड, स्कैनर, प्रिंटर, प्लॉटर। अभी हम लोगों ने जिसकी चर्चा कर रहे थे, जिसकी हम लोग फोटो देख के आए, वही इसमें क्वेश्चन भी आ गया। कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश कराने के सर्वाधिक जो मान्य पद्धति है वो क्या है। अच्छा, इसमें टेस्ट और न्यूमेरिकल ये वाला अच्छे से पढ़िएगा। टेस्ट और न्यूमेरिकल हम लोग जो है टेस्ट और न्यूमेरिकल मतलब जो लिखने वाला है अल्फाबेट या फिर न्यूमेरिकल के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है, कीबोर्ड का, स्कैनर का, प्रिंटर का, प्लॉटर का। तो प्लॉटर क्या होता है, प्लॉटर हमारे पास एक आउटपुट डिवाइस होता है जिसकी सहायता से हम लोग क्या है चित्र वगैरह बनाते हैं। स्कैनर नहीं होगा, स्कैनर नहीं होगा, ठीक है। स्कैनर में क्या होता है, इमेज वगैरह भी क्या है, इमेज वगैरह भी इसमें स्कैन की जा सकती हैं। इमेज हो, आपका पेज वगैरह है, दस्तावेज वगैरह है, वो भी क्या है, वो भी हमारे पास क्या होती है, इसमें जो है डाटा प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन टेक्स्ट और न्यूमेरिकल मतलब अल्फाबेट और जो है न्यूमेरिकल, अल्फाबेट और न्यूमेरिकल के लिए क्या उपयोग किया जाता है, कीबोर्ड का। इसी में तो अल्फाबेट और न्यूमेरिकल होते हैं, है ना। हाँ, ए वाला हमारा आंसर हो जाएगा। इसी में तो अल्फाबेट न्यूमेरिकल होते हैं। और टोटल हमारे पास कितनी बटनें होती हैं, 101 से लेके 105 तक इसमें टोटल बटनें होती हैं। इसमें कुछ मॉडिफायर कीज होती हैं, मॉडिफायर कीज कौन कौन सी होती है, कमेंट कर दीजिए आप लोग। मॉडिफायर जो होती हैं, मॉडिफायर कीज हमारे पास कंट्रोल हो गई, आल्ट हो गई, शिफ्ट हो गई, ये हमारे पास क्या होती हैं, ये हमारे पास मॉडिफायर कीज होती हैं, ठीक है। ये भी हमारा रिवाइज हो गया, कीबोर्ड हो जाएगा बिल्कुल। अगला हमारे पास क्वेश्चन चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, आउटपुट डिवाइसेस संभव बनाते हैं डाटा देखना या प्रिंट करना, डाटा स्कैन करना, डाटा इनपुट करना, डाटा भेजना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। ये आपका जो क्वेश्चन हो गया आपके होमवर्क के लिए हो गया। अब आपके पास ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। अब आप ए डी में कंफ्यूज रहिए और उसका जो आंसर हो आप कमेंट करिए, ठीक है। 104 बटन होती हैं, हाँ 104 बटन होती हैं, ठीक है। 101 से 105 पे बीच में होती हैं, लेकिन जो है अप्रॉक्स माना जाता है कि 104 ही होती हैं, लेकिन कीबोर्ड टू कीबोर्ड डिपेंड करता है, ठीक है। ऑप्शन में भी देगा तो 101 104 के बीच में एक ही ऑप्शन देगा जब पूछेगा, ये डिपेंड करता है, ठीक है। 32 का है जो है डाटा भेजना, आउटपुट डिवाइसेस संभव बनाते हैं डाटा भेजने को। देखिए डाटा भेज रहे हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डाटा भेजेंगे तो इनपुट हो जाएगा एक तरह से, ठीक है। अगर डाटा देखना है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डाटा देखेंगे, या फिर प्रिंट करना है, प्रिंट किसकी सहायता से, प्रिंटर की सहायता से करते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाता है, ये हमारे पास आउटपुट डिवाइस हो जाते हैं। तो ऑप्शन ए जो है यही सही होगा। चलिए धन्यवाद सभी का। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बाकी के क्वेश्चन बचे हुए हैं, कल की क्लास में हम लोग फिर से आगे करेंगे 8:30 बजे जो हम लोग क्लास करते हैं वाली, ठीक है। बाकी आप लोग जो है लेट में आए थे थोड़ा, कृतिदा अवस्थी जी, प्रिंटर जो है, प्रिंटर को हमने 10-15 मिनट में बहुत अच्छे से समझाया है, आपको शायद उससे अच्छा कहीं इतना वो मतलब हो जाए, मतलब वो नहीं, मतलब समझाएं तो इसीलिए थोड़ा लेट आए थे, तो आप देख सकते हैं उसको, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, सभी को गुड नाइट। सभी लोग ध्यान रखिए, अच्छे से मेहनत करते रहिए। 1 महीना आपके बाद एग्जाम का है, बढ़िया से मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, और जो है 1 महीने बाद अपना जो सिलेक्शन सिक्योर करिए। जय हिंद, जय भारत।